नमस्कार दोस्तों। होपफुली आप इसको सुन रहे हो या आपको समझ आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ आता तो आप इसमें कमेंट ज़रूर कर देना और मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज पढ़ेंगे हम 14वां श्लोक। 14, 15, 16, 17, 18 आज ख़त्म कर देंगे ईशावापनिषद। उसके बाद अगला शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आता है कि केनोपनिषद शुरू करेंगे। ठीक है, तो वही पहले श्लोक पढ़ता हूँ। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदोभ्यम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूताया अमृत मश्नुते। जो असंभूति और कार्यभ्रम इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह कार्यभ्रम की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष असंभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जानता है, वह जिसके कार्य का धर्म विनाश है और उस धर्मों के से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है, उस विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न होने हुए अनैश्वर्य रूप मृत्यु को पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है। अतः उस अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके असंभूति अव्यक्तोपासना से प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है। संभूति च विनाश च, इस पद समूह में प्रकृति लय रूप फल बतलाने वाली श्रुति के अनुरोध से अवर्ण के लोप रूप निर्देश द्वारा समझना चाहिए। शास्त्र बतलाते हैं कि प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल गौ, भूमि और सुवर्ण, मानुष संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप दैवी संपत्ति से संपन्न होने वाला है। यहाँ तक संसार की गति है। इसके आगे पहले आत्मैवा भूद्विजानतः इसमें बतलाया हुआ है, यानी कि ये 7वां मंत्र है। इस 7वें मंत्र में बतलाया हुआ संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्म भाव ही है। इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति रूप 2 प्रकार का वेदार्थ प्रकाशित किया है। इसमें विधि प्रतिषेध रूप संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाश करने में प्रवर्ग्य पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है तथा निवृत्ति लक्षण वेदार्थ को अभिव्यक्त करने में इससे आगे बृहदारण्यक का उपयोग किया जाता है। उनमें जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत कर्म करते हुए जीवित रहना चाहता है, उसे अपर ब्रह्म विषयक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। जैसा कि कहा है, विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानता है। वह अविद्या कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त कर लेता है। वह किस मार्ग से अमृत प्राप्त करता है सो बतलाते हैं। वह जो सत्य है वही आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है, और जो पुरुष दक्षिण नेत्र में, वे दोनों ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अंत काल उपस्थित होने पर इस आदित्य मंडलस्थ आत्मा से हरिण्य पात्रेण इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्मा प्राप्ति की द्वार की याचना करता है। तो अब इसका जो है ना मीनिंग समझ लेते हैं बड़ी सिंपल सी भाषा में। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संभूति सृजन कर्म रूप व्यवस्था अर्थ और विनाश अस्थायित्व टूटना अंत दोनों को साथ साथ समझता है, वह विनाश के द्वारा डर परिवर्तन और मृत्यु जैसी परिस्थितियों को पार करता है और संभूति के द्वारा अंदर की स्थिरता अर्थ और सार को पा लेता है। मतलब साफ है, जो बनने और बिगड़ने, उठने और गिरने, सफलता और असफलता, इन दोनों के जीवन का नियम समझ लेता है, वही सच में आगे बढ़ता है। और वही असल बात आज के समय में इसे कैसे अपनाएं इसके बारे में जान पाता है। जैसे कि बदलाव और असफलता। आज लोग टूट जाते हैं जब नौकरी चली जाए, बिजनेस फेल हो जाए, रिश्ता टूट जाए। ये श्लोक बोलता है कि विनाश कोई सजा नहीं है, यानी कुछ गलत हो गया तो वो कोई सजा नहीं मिली है, वह अगले चरण का रास्ता है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही डर से बाहर निकल जाता है।
तो कितना सिंपल सा समझाया है, जो अंग्रेज हमें समझाते हैं, जो इंग्लिश बुक्स में लिखा हुआ है कि भैया अंत जो है, किसी अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो वो अंत नहीं हो गया, वो किसी नए की शुरुआत है। अब ये पहली बार मैं ईशा उपनिषद पढ़ रहा हूँ, तो देखो यहाँ से पता लगता है कि कहाँ कहाँ से ज्ञान निकाल के इंग्लिश किताबों में लिखा गया है। करियर और ग्रोथ लोग सिर्फ बनने पर ध्यान देते हैं, प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, पहचान चाहिए, ठीक है। पर ये श्लोक बताते हैं जो गिरने को समझता है ना वह टिक नहीं पाता। सही ग्रोथ वही है जो टूटने के बाद भी खड़ी रहे, ठीक है। और रिश्तों में हम चाहते हैं कि लोग ना बदले, हालात वैसे ही रहें, लेकिन ये श्लोक बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि परिवर्तन जो है ना प्रकृति का नियम है। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम बदलते रूपों को स्वीकार करना सीख लेते हैं। मैंने अभी अभी रिसेंटली सीखा है ऐसा कुछ, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, पर मैं नेचुरली सीख रहा हूँ और बाद में मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। डर का जो असली कारण है वो ये है कि जब डर का असली कारण ये है कि जब सब खत्म हो जाएगा ना तो क्या बचेगा। तो ये श्लोक बोलते हैं कि खत्म होना भी जो है ना वो शुरुआत की प्रक्रिया का पार्ट है और वही आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब इसको स्पिरिचुअलिटी में कैसे यूज़ करते हैं कि इसको प्रैक्टिकल कैसे बनाएं। सब कुछ छोड़ना नहीं है और सब कुछ पकड़ना भी नहीं है। जो आता है उसे अपनाओ और जो जाता है उसे जाने दो। सम रहो आप। आज के समय का एक लाइन में जो सार बनता है ना इसका कि बनने और मिटने, जो दोनों को समझ गया है वही डर से मुक्त हो पाता है, यानी वही जीवन का असली अर्थ को पा पाता है। राधे राधे।